तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग को उसी विशाल पेड़ को दिखाया जाता है और उसके नीचे ही हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था इस पेड़ की पत्ती की कलर बिल्कुल सिल्वर कलर का है, क्या यही आर्चनोड है। और उसी पेड़ से एक आवाज आती है और कहता है, और आर्सिया मन में सोच रहा होता है ये आवाज बिल्कुल वैसे ही है, ये आवाज बिल्कुल सेम है जब मैं पास्ट में पीछे आ गया था। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, ओ ग्रेट आर्चनोड, द ग्रेट गॉडेस ऑफ आक्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने क्यों मेरे को लाइफ में पीछे लाए हो और मैं कैसे अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ, और मैंने जो प्रॉमिस किया आक्रिया के लिए उसे मैं कैसे कंप्लीट करूँ। तो प्लीज मुझे आपके पावर दीजिए जिससे मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, और इसके बदले में जो भी कॉस्ट होगा मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। और वो पेड़ रिप्लाई में कहता है, तुम अपने पद से भटक रहे हो आर्सिया, ये बात सच है कि मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ और मैंने कभी तुम्हारे प्रेज का आंसर नहीं किया, और तुम ये भी जानते हो कि इस जगह में आने का बस एक ही मौका होता है पूरे लाइफ में, वो भी आक्रिया के राजा के पास। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ मेरे को आपकी आवाज ही पास्ट में पीछे लाया है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके ही किसी जरूरी काम के लिए मैं पास्ट में पीछे आया हूँ। और तभी वो पेड़ कहता है, तुम्हारा ये कमजोर बॉडी इधर की एक्सट्रीम कोल्ड को सह नहीं पाएगा, और तुम्हारे ये गले में जो नेकलेस है ये भी ज्यादा देर तक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए तुम वापस चले जाओ आर्सिया। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, मैं अपने लाइफ का चिंता नहीं करता और मैं जंग में मरने के लिए भी नहीं डरता हूँ, तो प्लीज रुक जाइए और मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने लोगों को और आक्रिया को सेव कर सकता हूँ। और तभी वो पेड़ रिप्लाई में कहता है, क्या तुमने यही चॉइस किया है, तुम एक पहले से ही गार्डियन हो मगर तुम्हारा मैजिक कमजोर है, क्योंकि मैं टाइम के साथ कमजोर होता जा रहा हूँ, और तुम बचपन से लेकर आज तक जितने भी कष्ट सहे हो उसका जिम्मेदार बस मैं खुद को मानता हूँ, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपने लाइफ फोर्स को तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को मानने से इनकार कर रहे हो। और उधर ही आर्सिया उस पेड़ का लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने लगता है, और उसी टाइम पे उसका करप्ट सोल उसे आके कहता है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस लाइफ को इनहेरिट कर सको, तुम्हारा डेस्टिनी बस एक ही है, वो है एक बुरा मौत। और तभी आर्सिया चिल्ला के कहता है, मैंने इस डर पे काबू पा लिया है और मैं अपने फ्यूचर को भी चेंज करके ही रहूंगा। और तभी सिम शिफ्ट होता है, हम लोग को दो गार्ड को दिखाया जाता है और एक गार्ड उधर ही सो रहा होता है, और उसके पीछे से और एक गार्ड आके उसको फटाक से एक चांटा मारता है। तुम अपने ड्यूटी के टाइम कैसे सो सकते हो, क्या तुम नहीं जानते तुम एक बॉर्डर गार्ड हो, सब कुछ शांत है इसलिए तुम अपने फोकस को नहीं खो सकते हो। और तभी हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो उसी जगह से वापस आ रहा होता है, और हम लोग को बताया जाता है उसका 20 साल कंप्लीट हो चुका है। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग को आक्रिया का बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है और हम लोग को उधर ही आर्सिया को दिखाया जाता है जो उधर की एक गार्ड के साथ वापस आ रहा था, और वो गार्ड आर्सिया को बोलता है, मैं इसको नोटिस किया हूँ कि आपके नजर जब से बॉर्डर के ऊपर पड़ा है तब से लेके अब तक एक भी बुरा खबर नहीं आ रहा है। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों का कुछ काम आया। और वो गार्ड रिप्लाई में कहता है, नहीं, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, और आपने जो ये बॉर्डर के ऊपर ब्रांचेस लगाए हो वो बहुत मजबूत है, और इसीलिए बॉर्डर का डिफेंस और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ चुका है, और इससे भी अच्छी जो आपने ढाल और तीर बनाया था वो भी बहुत काम आ रहा है मॉन्स्टर के साथ लड़ने में। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए माफ करना, क्योंकि हम लोग एक ही युद्ध से गुजरे हैं और आपके साथ रहने से एक दोस्त की जैसा फील होता है। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, क्या तुम और की बात कर रहे हो, तुम जितना सोच रहे हो उतना भी काम का नहीं हूँ मैं। और वो पहले की और के मैदान को याद करने लगता है जहाँ पे बहुत सारे लाश से बिखरी पड़ी हुई थी, और वो कहता है, आखिरकार 10 साल गुजर चुका है पास्ट में पीछे आने का, और हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है इन 10 सालों में आक्रिया को बचाने के लिए। और हम लोग को दिखाया जाता है वो कैसे अपने मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए रात भर जाग के बुक्स पढ़ा करता था, और उधर ही एक आर्सिया का सर्वेंट उसे बहुत डांटता था इन सब के लिए, मगर आर्सिया थोड़ा सा ही बचाए ये सब कह के टाल देता था हमेशा। और वो कहता है, मैंने अपने मैजिक को आर्चनोड के लाइफ फोर्स से स्ट्रॉन्ग किया था, और बहुत मेहनतों के बाद मैं इस एबिलिटी को गेन किया कि मैं जिससे ब्रांचेस को ग्रो कर सकता हूँ, और इसी का यूज करके मैंने अपने बॉर्डर लाइन को बहुत मजबूत करा हूँ, और ये जो ब्रांचेस है ये मैजिक से बना था, और इसीलिए और मॉन्स्टर से लड़ने में भी बहुत हेल्पफुल है, मगर मैं ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मगर मुझे इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे न्यूज मिल रहे हैं कनार्क के बारे में जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और मैंने जितना सोचा था वो लोग उससे भी जल्दी अपने इलाके को एक्सपेंड कर रहे हैं, और उन लोगों के सैनिक हम लोग को जल्दी देखने को मिलेगा, मगर मैंने भी अपने मिलिट्री को बहुत मजबूत किया है। और ये भी सच है कि ये लोग बहुत कमजोर हैं कनार्क के सामने हेड ऑन और करने के लिए, मगर मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैं आक्रिया को भी डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा, और मुझे अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़े वो करूंगा।
और तभी हम लोगों को पीछे से एक बंदा आता हुआ दिखाई जाता है जिसका चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका है और वो घबराते घबराते कहता है, प्रिंसेस एक बहुत ही जरूरी सूचना जो दूसरे एम्पायर का सम्राट कनार्क से आया है। और तभी हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही बेचैनी से ये सोच रहा होता है क्या मुझे सच में फिर से उस इंसान से शादी करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक बहुत ही गर्मा गर्मी मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है और उधर ही एक बंदा उसी लेटर को रीड कर रहा होता है और उस लेटर पे लिखा ये था कि मैं राइडन किंगडम का सम्राट कनार्क तुम्हारे राज्य से बस एक ही चीज चाहता हूँ, वो है तुम्हारे प्रिंसेस। और तभी एक बंदा गुस्से से उठ के कहता है क्या उसके अंदर थोड़ी सी भी लाज मैनर बचा नहीं है, वो ऐसे कैसे हमारे प्रिंसेस का हाथ मांग सकता है। और उसी के साइड में और एक बंदा कह रहा होता है हम लोग हमारे प्रिंसेस को उसके हाथों सौंप नहीं सकते। और आर्सिया अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग वही सेम इंसान है जिन लोगों ने मेरे को पास्ट लाइफ में सम्राट कनार्क के हाथों समर्पण कर दिया था और अभी ये लोग मेरे को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी यूजफुल हूँ इसलिए। और एक ही चीज जो पास्ट लाइफ से आज तक चेंज नहीं हुआ है वो है सम्राट कनार्क का डिमांड। और वो एक ऐसा स्लेव है जिसने अपने बेड़ियों को तोड़ के एक एम्परर का दर्जा हासिल किया है और उसकी बात किया जाए तो उसने मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। क्या यही बात उसको इतना रूथलेस और दयाहीन बनाता है? अच्छा वैसे भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। और तभी एक बंदा साइड से कह रहा होता है माय लॉर्ड क्या आप सच में राइडन के अगेंस्ट और करोगे? और तभी ड्रीथ रिप्लाई में कहता है मैं एक बड़े भाई के हिसाब से मैं अपने छोटे बहन को उस जैसे सेमलेस अंपायर में भेजने से दुख की बात और कुछ नहीं है मेरे लिए, मगर मैं एक क्राउन प्रिंस के हिसाब से मुझे मेरे लोगों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। और आफ्टर ऑल आप इसे समझोगे आर्सिया क्योंकि तुम आर्किया के गार्डियन हो। और क्या आप मेरे साथ एक राइड पे चलोगे? और आर्सिया कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसी अपॉर्चुनिटी का तो इंतजार कर रहा था पूरे लाइफ में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वॉइस कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन आर्सिया। फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम इस टाइम पे क्यों मिलने आओ मेरे से। फिर हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं आर्सिया का ही बड़ा भाई है और वो रिप्लाई में कहता है क्या मैं अपनी छोटी बहन की विदाई के पहले दिन मिलने नहीं आ सकता और इसीलिए क्या आप अपने बड़े भाई से थोड़ा नरम हो सकते हो। और आर्सिया कहता है क्या कहना है जल्दी कहो। और ड्रीथ कहता है इधर देखिए। और आर्सिया को देखने मिलता है एक नेकलेस और ड्रीथ कहता है ये एक नेकलेस है, आपको अगर दूसरा कोई नेकलेस पसंद है मेरे को बता देना, मैं उसे रिफाइन करके दे दूंगा। मगर ये कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं है, ये एक सेंडिंग क्रिस्टल से बना हुआ नेकलेस है जो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। और जब आप राइडन किंगडम में घुसोगे तब सम्राट कनार्क का हर एक डिटेल्स मेरे को सेंड करोगे। और आर्सिया गुस्से में कहता है क्या आप मुझे जासूसी करने बोल रहे हो, और ये जानते हुए भी ये एक मैरिज अलायंस है और मैं अगर गलती से भी पकड़ा गया तो ये एक और का कारण बन सकता है। और तभी ड्रीथ रिप्लाई में कहता है हाँ क्या एक मैरिज अलायंस, ये बस नाम का मैरिज है, मैं बस सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ और वैसे भी हम लोग और का प्रिपरेशन पहले से कर चुके हैं और इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था इस रात में। और ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर आर्सिया का चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका होता है और वो घबराते हुए कहता है क्या और की प्रिपेयरिंग। और उधर ड्रीथ कह रहा होता है हम लोग राइडन के ऊपर तब हमला करेंगे जब वो लोग एकदम अपने कमजोर हालात में होगा। और वैसे भी उत्तर के जितने भी राजा है वो लोग हमारे साथ मिल चुके हैं और इन सब को छोड़ के भी एक हमारे पास ऐसा दोस्त है जिसके पावर हम लोगों के इमेजिनेशन के बाहर है और इन सब को एक साथ मिला लूं तो हमारे पास इनफ पावर होगा कनार्क को मारने के लिए। और तभी हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से हिल चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने किसी के साथ हाथ मिलाया जिसके पावर इमेजिनेशन के बाहर है। और आर्सिया अपने मन में सोच रहा होता है मगर क्यों, मैंने ये बात क्यों नहीं रियलाइज किया। और ये जो रेयर नेकलेस है ड्रीथ उसी के पास से रिफाइन करके लाया है। और अपने मन में ये भी सोच रहा होता है ये जो नेकलेस के ऊपर क्राफ्टिंग है ये किसी पावरफुल सॉर्सरर ने ही क्रिएट किया होगा। और वो पहले के बातों को याद करने लगता है जब उसको एक बंदे ने मैजिक का यूज करके मार दिया था। और वो अपने मन में सोचते सोचते ये कहता है कि क्या उसने फिर से उसी के साथ हाथ मिलाया है। और तभी ड्रीथ कहता है फिर से एक ऐसा जंग जो इधर के शांति को फिर से उथल पुथल करके रख देगा। वेल क्या तुम्हें इसके अंदर कुछ कहना है। और तभी हम लोग को आर्सिया का चेहरा दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से सदमे में चला गया है ऐसा लग रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इसे इधर ही उसे मना कर दूं। नहीं, मैं इसे मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने इसको मना किया तो वो फिर से मेरे को मारने का कोशिश करेगा और यही कारण फिर से जंग का कारण बनेगा। मगर मैंने ये क्यों सोचा था कि मेरा इफर्ट्स इनफ है अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए, क्या इसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। आफ्टर ऑल इन सब कोशिशों के बाद क्या फिर से वही फ्यूचर रिपीट होगा।
और तभी ड्रित कहता है, टेल मी आर्सिया, क्या आप कुछ बोलोगे? अच्छा मैं समझा, क्या आपने ये सोचा था अगर आप कनाक से शादी कर लो तो ये सब मुश्किलें हल हो जाएगा? मैंने ये नहीं सोचा था मेरा छोटा बहन जो आर्सिया का गार्डियन है वो इतना फुलिश होगा। और आर्सिया कहता है, तुम मेरे को बोलना क्या चाहते हो? और ड्रित आर्सिया को कुछ डॉक्यूमेंट देता है उसे पढ़ने के लिए। और ड्रित कहता है, मैंने ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बस तुम्हारे लिए खरीदा, इसे पढ़ो और तुम खुद बताओ। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आर्सिया के गार्डियन के लिए जिसको भी चुना जाएगा वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि आर्सिया का जो गार्डियन होता है वो अपने पूरे जीवन को आर्चनवुड के सेवा में समर्पण कर देता है। और आप जब आर्सिया किंगडम के बाहर चले जाओगे तब आप अपने एक मैजिक को यूज नहीं कर पाओगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने बच्चे को अपने मैजिक पास डाउन करोगे, मगर ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कभी भी गर्भवती नहीं हो सकते हो। और फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से चौंक चुका होता है और वो कह रहा था, नहीं ये सब सच नहीं है। इसके रिप्लाई में ड्रेक कहता है, ये सब बातें इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है जो कभी भी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सीक्रेट पेपर से मैंने आर्सिया के फोरबिडन एरिया से खोज के निकाला है। इमेजिन करो अगर गलती से भी कनाक डिसअपॉइंट हो गया और वो ये डिस्कवर कर लिया कि आप कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो, तो उसके गुस्से की आग हमारे पूरे किंगडम को जला के रख देगा। और फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से से ये कह रहा होता है कि ये सब झूठे, मैं इसे और नहीं सुनना चाहता। मगर तभी ड्रित उसे कहता है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए क्योंकि ये बात हमारे पूरे किंगडम के लिए है। और उधर आर्सिया कह रहा होता है, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करता, ये सब सच नहीं है। और आर्सिया अपने मन में ये भी सोच रहा होता है, अगर ये बात सच है तो क्या मुझे फिर से मेरे सामने ये सब होता हुआ देखना पड़ेगा? और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक बहुत बढ़िया झील का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसके पानी में चांद का रोशनी गिर रहा था और उसका नीला रंग और भी खिल रहा था। और उसी पानी के अंदर एक बंदे का परछाई दिखाया जाता है और वो बंदा कह रहा होता है, हमने जब बॉर्डर के पास से गुजरने की कोशिश किया तो उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की हम लोगों के ऊपर। और क्या आपको ये नहीं लगता कि वो लोग मैरिज अलायंस के नाम पे हम लोगों के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं? और फिर हम लोगों को उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका बॉडी तो मस्त है ही, ऊपर से और कूल दिखाने के लिए थोड़ा कट्स लगा दिया है उसके बॉडी के ऊपर। और वो बंदा रिप्लाई में कहता है, अरे चुप करो ना, जो काम बोला है वो करो, लाओ मेरा कपड़े ला के दो, मुझे अभी फ्रेश दिखना है क्योंकि मैं अभी एक प्रिंसेस के साथ शादी करने जा रहा हूँ। और ये बंदा और कोई नहीं होता है, हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। तो हेलो गाइस, मैं इस मानवा का जितना भी पार्ट होगा आगे का मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। और थोड़ा सपोर्ट करो यारो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यारो, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो।